सुप्रभात प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। गत दिवस हम सूरदास के 2 पदों का अवलोकन कर चुके हैं, तो आइए आज तीसरे पद का अवलोकन करते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत, कबहु निरख हरि आप छाह को, करिसौ पकड़न चाहत, किलक हंसत राजत द्वैदतिया, पुन पुन तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमाइक राजत, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजत, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुन पुन नंद बुलावत, अंचरा तर लय ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पियावत। महाकवि सूरदास जी वात्सल्य के क्षेत्र में अतुलनीय कवि हैं। उनकी समानता कोई दूसरा कवि नहीं कर सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि वे वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झांकाए हैं। बंद आंखों से वे वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झांकाए हैं। कोई ऐसा पक्ष, बाल जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं रहा जो सूरदास जी की अंधी आंखों से अछूता रहा हो। अपनी अंधी आंखों से बाल जीवन के हर पक्ष का उन्होंने अवलोकन किया है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन किया गया है और बाल जीवन का वर्णन के साथ साथ माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम को भी दृष्टिगत किया गया है। तो चलिए देखते हैं पद को। किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकत का अर्थ किलकारी लेकर, कान श्री कृष्ण कान्हा, घुटुरवन घुटनों के बल, आवत आते हैं। प्रभु श्री कृष्ण किलकारी लेकर के घुटनों के बल चलते हैं। कहाँ चल रहे हैं? मन में कनक नंद के आंगन, बाबा नंद का स्वर्णिम आंगन जो मड़ियों से जड़ित है, मणिमय मड़ियों से, कनक स्वर्णिम, बाबा नंद का स्वर्णिम आंगन जो मड़ियों से जड़ित है, बिंब पकड़िबे धावत, उस स्वर्णिम आंगन में जो मड़ियों से जड़ित है, मैं अपने प्रतिबिंब को देखकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप छाह को, कभी प्रभु अपने ही प्रतिबिंब को देखकर, निरख देखकर, करिसों पकड़न चाहत, करि का अर्थ होता है हाथ, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत द्वैदतिया, जब ये किलकारी लेकर के हंसते हैं तो अभी उनके मुखमंडल में 2 ही दांत आए हुए हैं। राजत का अर्थ होता है सुशोभित। उनके मुखमंडल में 2 दांत अत्यधिक सुंदर दिखाई देते हैं। पुन पुन तिहि अवगाहत, जिनको प्रभु श्री कृष्ण स्वयं भी दिखाने की इच्छा रख रहे हैं और दिखाने की लालसा में वे अपने दोनों दांतों को बार बार पकड़ रहे हैं। वो इसलिए पकड़ रहे हैं ताकि लोग उनके उस 2 दांत को देखें। कनक भूमि पर करपग छाया, उस कनक भूमि स्वर्णिम भूमि पर करपग छाया, प्रभु श्री कृष्ण के हाथ और पैर का प्रतिबिंब, हाथ और पैर की छाया, यह उपमाइक राजत, यह उपमाइक राजत बहुत ही अत्यधिक सुंदर रूप में सुशोभित होती है। उनके हाथ और पैरों की छाया उस स्वर्णिम आंगन में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसमें अत्यधिक सुंदर सुशोभित हो रही है, अत्यधिक सुशोभित हो रही है। और वह एक उपमा दे रही है। कैसे? करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वसुधा पृथ्वी, प्रतिमन प्रत्येक मणि के रूप में, प्रत्येक मणियों में, करि करि उनके प्रत्येक हाथ को, प्रतिपद उनके प्रत्येक पैर को, कमल बैठकी साजत, कमल के रूप में आसन लगा रही हो। जब प्रभु श्री कृष्ण
उस स्वर्णिम आंगन में जो मड़ियों से जड़ित है, घुटने के बल चल रहे हैं, तो महाकवि सूरदास जी कह रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वसुधा पृथ्वी उनके प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पैर को उस मणि के लिए उस आंगन में बने जड़ित किए गए उस मणि में उनके लिए कमल का आसन लगा रही हो। बाल दशा सुख निरख जसोदा, बाल दशा सुख निरख जसोदा। प्रभु श्री कृष्ण के, बालक श्री कृष्ण की इस दशा को देख करके माता यशोदा को अत्यधिक सुख की अनुभूति हो रही है। पुनि पुनि नंद बुलावती, और इस सुख को दो गुना करने के लिए वो बाबा नंद को बार बार बुला रही है कि आप कहाँ हो, आओ देखो। बालक श्री कृष्ण की इस दशा को देख करके माता यशोदा को अत्यधिक सुख की अनुभूति हो रही है, और वे इस सुख से बाबा नंद को भी आविर्भूत करने के लिए उन्हें बार बार बुला रही हैं। अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। माता यशोदा इसके बाद बालक श्री कृष्ण को अपने गोद में ले लेती हैं और उन्हें अपने आंचल से ढक देती हैं, और ढकने के बाद उन्हें स्तनपान कराती हैं, दूध पिलाती हैं। अगला पद देखेंगे। मैं अपनी सब गाय चरे हो, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहु डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई रै निरहाऊंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे रहे हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल हठ का वर्णन किया है। बच्चे माता पिता से जिद करते हैं, प्रभु श्री कृष्ण भी अपनी माता यशोदा से जिद कर रहे हैं। उनका हठ है, क्या हठ है देखेंगे। मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, वो कह रहे हैं कि हे माँ यशोदा, मैं भी अपनी सब गायों को चराने जंगल जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा। मैं भी अपनी सब गायों को चराने वृंदावन जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ, इसलिए प्रातः काल होते ही बलराम भैया के साथ मैं जाऊंगा। तेरे कहे न रहे हूँ, तुम्हारे मना करने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ। माता यशोदा से बालक श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं भी अपनी सभी गायों को चराऊंगा, इसलिए प्रातः काल होते ही बलराम भैया के साथ मैं वृंदावन जाऊंगा। मैं तुम्हारे कहने से रुकने वाला नहीं हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहु डर नहीं लागत। तुम बार बार कहती हो कि जंगल में जाने पर तुम डर जाओगे, लेकिन ग्वाल बाल और गायों के अंदर न कहु थोड़ा सा भी मुझे डर नहीं लगता है। ग्वाल बाल और गायों के अंदर, गायों के साथ मुझे थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, इसलिए मैं बाबा नंद की प्रतिज्ञा करता हूँ, बाबा नंद का कसम खाता हूँ कि आज मैं सोने वाला नहीं हूँ। रै निरहाऊंगो जागत, रैनी रात भर, रहूंगा जागत जागते, मैं रात भर जागता रहूंगा। इसलिए मैं बाबा नंद की प्रतिज्ञा करता हूँ, बाबा नंद का कसम खाता हूँ कि मैं यार रात को सोने वाला नहीं हूँ, मैं रात भर जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठे हो रहे हूँ, और ग्वाल बाल सब अपनी अपनी गाय चराएंगे और मैं घर में बैठा रहूँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि श्याम तुम सोई रहो, ए मेरे प्रिय बच्चे, ए मेरे प्रिय श्याम, तुम आज सो जाओ। प्रातःकाल होते ही मैं तुम्हें वृंदावन बलराम के साथ गाय चराने भेज दूंगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा,
इसलिए आज बस इतना ही। काव्यगत सौंदर्य के बारे में भी अगली बार हम चर्चा कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।